नमस्कार दोस्तों जब से यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया था। उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था कि जब तक आप रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे तो हम आप पर और ज़्यादा टैरिफ लगा सकते हैं। और उसके बाद जब भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया तो यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा इस टैरिफ को बढ़ा करके 50% तक कर दिया गया है। और अब ये खबरें आने लगी हैं कि भारत के द्वारा जो डिफेंस डील की गई थी यूएसए के साथ, जो कि बिलियंस में थी, अब वो डिफेंस डील भारत के द्वारा कैंसिल कर दी गई है। इवन कुछ न्यूज़ सोर्सेज ने तो ये तक छाप दिया है कि भारत के द्वारा जो डिफेंस डील की गई थी, जो करीबन 3.6 बिलियन डॉलर की थी यूएस डिफेंस के साथ, वो कैंसिल कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी वाशिंगटन की जो यात्रा थी उसे भी इनके द्वारा कैंसिल कर दिया गया है, यानी यहाँ तक इनके द्वारा छाप दिया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं और भारत को किस तरीके से ये दुनिया में शो करना चाहते हैं। अब यहाँ पर भारत पर सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा 25% जो है टैरिफ लगाया गया था भारतीय जो गुड्स है उनके ऊपर। और इसने जो है इन दोनों देशों के बीच जो समझौता था उसे काफ़ी ज़्यादा हिट किया था। और यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा इंडियन गुड्स पर 25% तक जो है टैरिफ लगा दिया गया था। और यहाँ पर उनके द्वारा एक ही तथ्य दिया गया था कि भारत जो है रसियन जो ऑयल है उसे जब तक खरीदता रहेगा हम इस टैरिफ को बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद इनके द्वारा इस टैरिफ को 50% तक जो है इंक्रीज़ कर दिया गया। और अब ये टैरिफ जो है 7 अगस्त 2025 के बाद अगले 21 दिनों के बाद ये जो है पूरी तरीके से इफेक्टिव हो जाएगा, यानी भारतीय जो एक्सपोर्ट्स अमेरिका में जाते हैं उन पर ये लागू हो जाएगा। और भारत एक ऐसा कंट्री बन जाएगा अमेरिका का जिन पर जो हाईएस्ट जो टैरिफ लगता है उनमें भारत जो है काउंट होना अब शुरू हो जाएगा। और इसके साथ काफ़ी न्यूज़ सोर्सेज ने तो ये भी शो करना शुरू कर दिया है कि भारत के द्वारा जैसे ही भारत पर अमेरिका के द्वारा 50% तक जो टैरिफ लगाया गया है, भारत ने अपना जो डील है, डिफेंस डील है खासतौर पर, वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। और इसके साथ ये काफ़ी न्यूज़ सोर्सेज ने शो किया है, ऐसा नहीं है कि एक ही न्यूज़ सोर्सेज ने शो किया हो, ये अल जजीरा के द्वारा भी शो किया गया है। इसके साथ जो ट्राइब्यून एक्सप्रेस है उसके द्वारा भी शो किया गया है। और ये यूनाइटेड जो मीडिया है उसके द्वारा, रियूटर्स है, इनके द्वारा शो किया गया है। ऐसे आप देख सकते हैं कि भारत के प्रति जो फॉरेन मीडिया है उसका स्टैंडर्ड कैसा है, वो किस तरीके से भारत के बारे में सोचती है। इसके साथ यहाँ पर इनके द्वारा दिखाया गया है कि भारत ने जो डिफेंस डील की थी वह खासतौर पर जो वेपन्स थे और एयरक्राफ्ट थे उन्हें खरीदने के लिए। और इसके साथ जैसे ही भारत पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये टैरिफ लगाया गया, इतना हाई टैरिफ लगाया गया, तो जो है भारतीय उस जगह पर पहुंच गया है जिस जगह पर भारत ने लोएस्ट पॉइंट से जो है पहले शुरू किया था यूएसए के साथ जो है एक टाई करने के लिए, एक समझौता करने के लिए। और यह भी जो है पूरी तरीके से रिपोर्टेड किया गया था, यानी कवर किया गया था रॉयटर्स के द्वारा। और इसके साथ इनके द्वारा ये भी कहा गया कि दो अधिकारियों के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, वो जो है पहले इनके द्वारा प्लान किया गया था कि वो वॉशिंगटन की जो है यात्रा करेंगे, लेकिन अब इनके द्वारा ये जो यात्रा है वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दी गई है। और इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि वो यहाँ पर आने के बाद जो है काफ़ी जो सेवरल जो मेजर डिफेंस परचेज है उनका अनाउंसमेंट करने वाले थे, ये यहाँ पर आकर के अब ये कैंसिल कर दिया गया है पूरी तरीके से। और इस डिफेंस परचेज में ये डील करने वाले थे स्ट्राइकर कॉम्बैक्ट व्हीकल, इसके साथ जेवेलिन एंटी टैंक मिसाइल्स और जो 6 बोइंग P-8I रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट है, इन सब के बारे में पूरी तरीके से ये डिफेंस डील पूरी तरीके से अनाउंस करने वाले थे, जो कि करीबन 3.6 बिलियन डॉलर्स की थी और ये फाइनल स्टेज में थी। और इसके साथ भारतीय मीडिया के द्वारा पूरी तरीके से इसका काउंटर कर दिया गया है और कहा गया है कि जितने भी दावे किए जा रहे हैं फॉरेन मीडिया के द्वारा वो पूरी तरीके से फेक और झूठे हैं। बिकॉज यहाँ पर भारत के द्वारा ऐसा कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है कि भारत जो है जो डील उनके साथ की गई थी उन्हें कैंसिल करने वाला हो या उसे रोक रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। ये सेंटर के द्वारा पूरी तरीके से अनाउंस किया गया है। और जितना भी फॉल्स जो फैब्रिकेटेड न्यूज़ जो फैलाई जा रही थी उसके बारे में भारतीय मीडिया के द्वारा शो किया गया कि जो मीडिया आज तक भारत के बारे में ऐसी न्यूज़ फैला रही थी वो पूरी तरीके से फेक है और गलत है।
इसके साथ इनके द्वारा भारतीय मीडिया के द्वारा कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया था भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया गया था, उसके बाद ऐसा नहीं है कि भारत के द्वारा डिनाई कर दिया गया हो कि भारत पूरी तरीके से जो डिफेंस डील है उसे बंद करने जा रहा हो, या फिर जो रक्षा मंत्री हैं उनकी यात्रा है उसे बंद करने वाला हो। लेकिन ऐसा इनके द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ऐसा भारत के द्वारा रिसेंटली अपने न्यूज़ सोर्सेज में और सेंटर के द्वारा भी ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक छोटा सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, स्ट्राइकर व्हीकल डिस्कस्ड इन द इंडिया यूएस डिफेंस डील इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मिलिट्री टेक्नोलॉजी। यानी जो स्ट्राइकर व्हीकल है वो अभी हाल ही में इंडिया यूएसए डिफेंस डील में जो है डिस्कस किया गया है, वो किस मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर जो है बेस्ड है। इसमें आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है लाइट अटैक हेलीकॉप्टर। इसके बाद आपके पास ऑप्शन बी है व्हील्ड आर्मर्ड कॉम्बैक्ट व्हीकल। ऑप्शन सी है आपके पास एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रोन। और ऑप्शन डी है आपके पास सैटेलाइट बेस्ड रडार सिस्टम। यानी आपको स्ट्राइकर के बारे में बताना है कि ये क्या चीज़ है और किस तरीके की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। बाकी आपने देखा कि किस तरीके से जो फॉरेन मीडिया है वो किस तरीके से शो कर रही है कि भारत जो है पूरी तरीके से जैसे ही यूएसए के द्वारा भारत पर टैरिफ लगा दिया गया तो भारत ने अपनी डिफेंस जो डील्स थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। और जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे उनकी जो फॉरेन यात्रा थी वो भी इनके द्वारा कैंसिल कर दी गई है। यानी भारत को ये किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं, बिकॉज ये एक एजेंट्स हैं यूएसए के और उसी के अनुसार जी काम करते हैं। और यहाँ पर भारत को जो है पूरी तरीके से एक लो पॉइंट पर शो करना चाहते हैं। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।